अरे उलग तो गया भोग 5 मिनट में लाओ जल्दी, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे, ऐसा मत करो। क्या करते, रखी नहीं और उठा लिया, ऐसा नहीं। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं भैया खाने ही मत जाओ। क्यों? बोले 5 मिनट के लिए रखा हुई उठा लेगा, इसलिए पर्दा लगाया जाता। लिखा हुआ है कम से कम जब भोग रखो तो उसका समय है कम से कम 27 मिनट। क्या 27 मिनट तक भोग ठाकुर जी के आगे, महादेव के आगे रखा रहे, क्योंकि महादेव अकेले नहीं अपने गणों के साथ आते हैं, उसका जरा भोग लगाते हैं, जरा अटखेलियां भी खेलते हैं। ठाकुर जी आते हैं अपने ग्वाल वालों के संग में, जरा लीला करते हैं, लीला करने के बाद फिर खाते हैं। और हमने रखा और उठा लिया तो भगवान आते ही नहीं। ठाकुर जी सोचते भैया रखा है अभी उठा लेगा, खुद को भूख लगी इसी कारण जल्दी लगा दिया। नहीं, भगवान वाला अलग निकाल लो पहले, उसके बाद पर्दा लगा दो। ठाकुर जी अब प्रेम से आप पाओ। आपको कथा पता होगी ना, कर्माबाई खिचड़ी रखी थी तो ठाकुर जी को सामने खिलाई थी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम जिये जिमा में बेटी जाट की। और कर्माबाई तो इतनी गजब थी महाराज, डंडा लेके खड़ी थी, कह रहे कन्हैया आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? कन्हैया कह रहे अजीब भक्ता मिली है, लोग तो प्रेम से खिलाते हैं, कोई पद गाकर कोई भजन गाकर, ये डंडा दिखाकर खिला रहे। और कन्हैया तब भी नहीं आए, और जैसे ही कर्माबाई मारने को हुई सोई लड्डू गोपाल की मूर्ति से चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट होकर खिचड़ी का भोग लगा। कहने का अभिप्राय है कि पदार्थों में भी जब हमारा भाव होगा, क्या यदि पदार्थ है और यदि जल में भी आपका भाव है ना, तो बस वो एक लोटा जल ही आपका कल्याण कर देगा। जब कोई पदार्थ नहीं है ना, तो बस जल की धारा बाबा पर अर्पित करिए। जल धारा शिव प्रिया, जल की धारा चढ़ाना चाहिए। इसी कारण आपने देखा रुद्राभिषेक श्रृंगी में डालकर किया जाता है। अच्छा, ये श्रृंगी अभी तो कोई चांदी की होती, कोई सोने की, कोई पीतल की, किंतु वास्तविक श्रृंगी का जो वर्णन शिव पुराण में लिखा है वो क्या है? जब गाय का सींग अपने आप गिरता है, गाय का जो सींग है ना, वो जब अपने आप गिरता था पहले जंगलों में, तो उसको अति पवित्र माना जाता था। फिर उस सींग में जल इत्यादि डालकर फिर बाबा पर उसको लगाया जाता है। अब पहले ऐसा तो उसको अति शुद्ध माना जाता, किंतु अब ऐसे तो गाय का सींग तोड़ नहीं सकते, तो उस आकार का फिर निर्माण किया जाता है। उसी आकार से फिर बाबा को जल की धारा चढ़ाई जाती है। स्वामी श्री जो करपात्री जी महाराज काशी विश्वनाथ ब्रह्मलीन, तो वो उनके पास गाय के सींग में चांदी मड़ी थी और उससे वो अभिषेक करते थे। आज भी जो मणि मंदिर है हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव वृंदावन वाले, जिन्होंने, आप लोग जाइएगा जरूर, वहां पर लगभग 108 से भी ज्यादा शिवलिंग पूज्य महाराज श्री के द्वारा वहां पर लगवाए गए मणि मंदिर में। उसका नाम ही मणि मंदिर है। उस मंदिर में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया, स्वामी जो ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की वो तपस्थली थी, हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरु, तो वहां पर पहले स्थान बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, तो फिर पूज्य गुरुदेव के द्वारा वहां पर सारे यजमानों को जोड़कर और एक लगभग 200-250 की संख्या में नर्मदेश्वर शिवलिंग लगे हुए। उसका नाम ही मणि मंदिर है, दुर्गा कुंड के पास। 108 से भी ज्यादा शिवलिंग है, श्री यंत्र रखा है, अद्भुत जगह है वो। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप हुई इस बारे में। हमने कहा आपने काशी की भूमि में और इतना रुपया यजमानों का भी, आपने स्वयं का भी लगाया। तब उन्होंने एक बात कही कि अपने जीवन काल में जो एक शिवलिंग का दान करता है, एक मंदिर बनवाता है शिव जी के लिए, बोले उसके 11 वर्षों तक 7 पीढ़ियां बोले बैठकर खाती हैं। 11 वर्षों तक 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। बोले अब हमारे द्वारा 256 शिवलिंग रखे हैं, तो अब तुम कैलकुलेट कर लो कि कब तक मौज होती रहेगी। अपने जीवन काल में जो एक शिव मंदिर बनवा देता है, एक शिवलिंग की स्थापना करवा देता है, नर्मदेश्वर की, क्या? इसी कारण आज आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, वहां पर देखा ना कितना सोना लगा हुआ है।
भाई देने वालों के देखो, जब वो देने वाला देता है तो फिर लुटाने वाले को क्या, वो तो कहता बाबा तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही द्वारा दिया गया, तुम हम पर ही अर्पित कर रहे हैं क्योंकि पता है तुम फिर दे दो। और भैया ये तो पक्की बात है, जो मेरे महादेव के लिए लुटाता है, मेरा महादेव भी उन पर जरूर लुटाता है, जरूर लुटाता है, जरूर लुटाता है। आप दिल से जो भी करें, इसी कारण आज श्रावण का सोमवार है, तो भैया एक लोटा जल श्रृंगी में भरकर जरूर बाबा पर अर्पित करिए। कई लोग हमने देखा फेंक कर चढ़ा देते, ऐसा मत करिए, बड़े भाव से, बड़े आदर से उसी को देखिए। रुद्राभिषेक का मतलब क्या है, जब हम बाबा का, उसको जलाभिषेक कहते हैं, मतलब जैसे किसी को आपने देखा ना, कोई जब मठाधीश बनता है या पीठाधीश्वर बनता है या राजा बनता है, उसकी राजपोशी जब होती तो उसका दूध, दही, घी, शक्कर से सबसे स्नान कराएगा।